जय माता दी गाइस, वेलकम टू डीडी व्लॉग। और ये यहाँ पे मैंने कर ली है पूजा। मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप यूके एज अ स्टूडेंट आते हैं तो आप काम कैसे ढूंढ सकते हैं, और जो आपके साथ डिपेंडेंट आते हैं वो भी काम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हो रही है सुबह और अब यहाँ पे भी टाइम चेंज होने लगा है, यानी कि उजाला होने लगा है। पहले तो 7 बजे अंधेरा ही रहता था। ये हमारा फ्रिज रखा है। पहले हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी तो हमने बाहर रखी थी, कोई ले गया था। यहाँ जैसे कुछ ख़राब होता है तो आप बाहर रख दीजिए, कोई ना कोई ले जाता है। बट फ्रिज कोई लेके ही नहीं जा रहा। फ्रिज में आजकल लोगों को दहशत हो गई है। पहले तो लोग इसमें पानी वगैरह रखते थे, अब डेड बॉडीज़ निकलती हैं। एक न्यू केस और आया इंडिया में डेड बॉडी फ्रिज में रखने का। खैर, ये है मेरा आउटफिट और ये जा रही हूँ मैं अपने ऑफिस। तो अगर आप यूके आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, तो एक तो अपने रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंड होकर बिल्कुल ना आए। वो आपका साथ ऐसे छोड़ेंगे जैसे कुंभ के मेले में पेरेंट्स अपने बच्चों का हाथ छोड़ देते हैं। फिर ना तो बच्चा मिलता है, ना यहाँ पे रिलेटिव मिलता है दूर दूर तक। तो उनके ऊपर डिपेंड ना हो गया। और अगर वो आपकी कुछ हेल्प करते भी हैं तो वो इस चक्कर में करते हैं कि आपसे सामान मंगाते हैं कि हमारा ये लेके आना, वो लेके आना। तो ये मैं बैठ गई हूँ अपनी बस में और आज यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है कि बस रेंग रेंग के चल रही है। वैसे यहाँ रोज़ तो ट्रैफिक होता नहीं है, बट जब होता है ना तो दिल्ली की याद आ जाती है। और जो बस होती है ना, बस में से आप बीच में से उतर भी नहीं सकते, वो सिर्फ स्टॉप पे ही रुकेगी और ऐसे रेंग रेंग के बस चलती है। मेरा 8 बजे का ऑफिस होता है और 8 मुझे यहीं अपने स्टॉप पे बज गए। मुझे यहाँ पे दूसरी बस लेनी होती है। मैं अपने गेटअप में आ चुकी हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और मेरे को ऊपर से कोल्ड हो रखा है। आप लोग सोचेंगे हमेशा ऐसे ही चलते फिरते कैसे वीडियो बनाती रहती है, तो मेरे पास एक तो टाइम नहीं होता है। दूसरी बात, यहाँ यही काम है बस। या तो आप काम पे जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, या फिर वीकेंड्स पे ग्रॉसरी लेने जा रहे हो। काम मिल जाता है तो आफत, नहीं मिलता है तो आफत। घर पड़े हो के फिर पैसे कमाने की टेंशन। जाते हो तो रोज़ का काम यही है, बस उठो जाओ उठो जाओ। तो फाइनली मैं पहुँचू। और यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो यूके के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, बट मेरा जो मोटिव है वो है सिर्फ आपको रियलिटी बताना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रियलिटी नहीं बताते हैं, जैसे कि सागवान फैमिली वगैरह। ये लोग कोई किसी की हेल्प नहीं अप्लाई करनी। इंस्टेड ऑफ आस्किंग, मतलब किसी से पूछने से अच्छा, अगर आपको अपनी फील्ड में अप्लाई करनी है तो आप 1 पेजर CV बनाइए। 1 पेजर CV कैसा होता है, एक तरफ राइट हैंड साइड होती है आपकी एक्सपीरियंस और लेफ्ट हैंड साइड होती है आपकी क्वालिफिकेशंस। और आप अप्लाई कर सकते हैं कुछ साइट्स पे, जैसे कि टोटल जॉब हो गई, CV लाइब्रेरी है, वो बहुत अच्छी साइट है जहाँ से रिप्लाई आ सकता है। इंडीड, ये यहाँ पे सब अप्लाई कीजिए। 4-5 घंटे बैठिए सिस्टम पे और अप्लाई कीजिए। लोगों से तो अच्छा ही है। और अगर वैसी जॉब्स आपको अप्लाई करनी है तो नियर बाय गूगल पे सर्च करिए एजेंसीज पे जाके विजिट कीजिए, वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करा के आइए। कोई भी जॉब लेने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है NI नंबर और आपका बैंक अकाउंट। BRP आप कलेक्ट करेंगे सबसे पहले। NI नंबर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। देन आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाइए। आपको क्या चाहिए होता है, आप अपने वेबसाइट से स्टूडेंट की बैंक लेटर ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ही अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें मस्ट होनी चाहिए आपके पास, आपका NI नंबर और बैंक अकाउंट किसी भी जॉब के लिए। और अगर आपको लाइसेंस यानी कि ड्राइवर वगैरह की जॉब करनी है तो अपना पहले प्रोविजनल अप्लाई कीजिए। प्रोविजनल पे आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, बट उसके बाद आप थ्योरी एग्ज़ाम होता है, उसके लिए एक ऐप आती है। देन उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। ये सारे काम आप खुद कर सकते हैं, तो किसी एजेंट वगैरह के चक्कर में ना ही पड़े। कोई भी जॉब होगी, जैसे ड्राइवर की जॉब होगी, केयर होम्स की जॉब होगी, DPD वगैरह की, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, जैसे बिल्डर वगैरह के काम होते हैं, तो वो अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो ठीक है, नहीं तो आप CSC कार्ड होता है वो भी आप खुद बनवा सकते हैं। अगर आप किसी से बनवाएंगे तो वो आपसे 2-3 बार चार्ज करते हैं। देन उसके बाद और कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ 50 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 45 लेके आने होते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन जाके, इतना भी कोई हार्ड नहीं होता है। तो सबसे अच्छे वेज यही हैं। अगर अपनी फील्ड में जॉब ढूंढनी है तो 1 पेजर CV बना के डिफरेंट वेबसाइट पे अपलोड कीजिए। 4-5 घंटे एटलीस्ट बैठिए, सर्च कीजिए, अपनी जॉब अप्लाई कीजिए। और जो उस टाइप की जॉब्स होती हैं वहाँ अपने नियर बाय एजेंसीज जाके रजिस्टर हो जाइए। लड़कियाँ मैकडोनल्ड वगैरह, KFC यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा जो जॉब्स होती हैं वो केयर होम्स में होती हैं, और वो भी आपको एजेंसीज के थ्रू मिल जाएंगी। स्टूडेंट को वहाँ पे 20 घंटे मिल जाएगा और डिपेंडेंट को भी मिल जाएगा। अब बात आती है 2 तरीके के काम होते हैं, आप लीगली कर सकते हैं, आप कैश में कर सकते हैं। तो लीगली आप 20 घंटे करिए और कैश में आप जैसे किसी शॉप पे हो गई, और लड़के बिल्डर्स वगैरह पे जा सकते हैं। DPD की जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी कैश में काम कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से काम कर सकते हैं।
और यहाँ की एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे किसी चीज़ में आपका एक्सपीरियंस नहीं पूछते हैं वैसे वाले काम में। मान लिया आप बिल्डर के पास जा रहे हैं तो कोई एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे, या फिर आप क्लीनिंग का काम करने जा रहे हैं, या फिर आप वेटरिंग वगैरह काम करने जा रहे हैं, फूड पैकेजिंग, कोई कुछ एक्सपीरियंस कुछ नहीं माना जाता है। वो आप जाइए और कर लीजिए। लड़कियाँ जो होती हैं वो जैसे थ्रेडिंग वगैरह, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐसा कुछ मांगते नहीं है। हाँ, जो वैसी वाली जॉब्स होती हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ये हो रहा है मेरा लंच टाइम और मैं बाहर घूम रही हूँ। यहाँ के घर देख लीजिए, कोई दिखता ही नहीं है। इंडिया में तो ऐसे होता तो लोग बाहर बाहर बैठ जाते, यहाँ तो कोई बंदा ही नहीं दिखता। तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। किसी से पूछने से अच्छा तो यही है, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई आपकी जॉब नहीं लगवाएगा, आपको पूछना पड़ेगा।